प्यारे साथियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी के सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो प्यारे साथियों, आज बहुत दिनों के बाद हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेकर के आप सभी के सामने आ चुके हैं। तो प्यारे साथियों, जो संधारित्र की धारिता होती है, इससे संबंधित जितनी भी डेरिवेशन होती है उनके 95% चांस होते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगी। तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि संधारित्र और संधारित्र से संबंधित जितनी भी डेरिवेशन है आप उसे ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। तो आइए आज की इस क्लास को एक डेरिवेशन के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस लेक्चर के अंदर जो डेरिवेशन होने वाली है प्यारे साथियों, आज इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इस डेरिवेशन को मैं आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी और आप सभी को ये उम्मीद दिलाऊंगी कि आप मैं इस डेरिवेशन को 95% समझा ही दूंगी, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत होगी। तो आइए इस डेरिवेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा गया है कि अनेक परावैद्युत युक्त यानी कि एक ऐसा संधारित्र हमें लेना होगा जिसमें अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट रखी हुई होंगी। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर इस डेरिवेशन के माध्यम से मान लेंगे कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक संधारित्र की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैं एक संधारित्र बना रही हूँ, जिसको यहाँ पर देखिए संधारित्र के अंदर मैंने दो प्लेटें ली है। जो ये हमने दो प्लेटें ली है, इसको एक प्लेट को मैं x नाम दे देती हूँ और दूसरी प्लेट को मैं y नाम दे देती हूँ। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जो हमारी पहली प्लेट है, जो हमारी x प्लेट है, इस x प्लेट को किसी बैटरी के माध्यम से पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। भाई जब हम इनको आवेशित करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको चार्ज तो देना होगा ना। तो उसी प्रकार से जो हमारी ये एक्स प्लेट है, इसको किसी बैटरी के माध्यम से मैंने क्यू आवेश दे दिया है। जब मैं इसको किसी बैटरी के माध्यम से पॉजिटिव चार्ज दे देती हूँ तो इस प्लेट की सतह पर जो धनावेश होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एक समान रूप से वितरित हो जाता है। सेम उसी प्रकार से जो हमारी वाई प्लेट होती है, इसकी सतह पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि जो हमारी एक्स प्लेट थी उस पर हमारा धनावेश उपस्थित होता है और वहीं उसके विपरीत जो हमारी वाई प्लेट होती है, इसकी सतह पर निगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। अब जो हमारी वाई प्लेट होती है, इसको हमें भूसंपर्कित करना होता है। भूसंपर्कित का मतलब होता है यानी कि इस प्लेट का जो वाई प्लेट है, इसका जो धनावेश होता है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है ताकि वाई प्लेट की भीतरी सतह पर ऋणावेश बना रहे। तो अब इसी डेरिवेशन के अंदर कहा जाता है कि अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट, यानी इन दोनों प्लेटों के मध्य हमें अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट लेनी होगी। तो इसी को मानते हुए हम इन दोनों प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत युक्त पट्टी रख देते हैं। इन दोनों प्लेटों के मध्य हम एक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट रख देते हैं और अनेक कहा गया है, अनेक परावैद्युत युक्त। तो इस दोनों प्लेटों के मध्य अनेक परावैद्युत युक्त पदार्थ की पट्टी को मैंने रख दिया है, जिनकी मोटाई क्रमशः T1 होगी। भाई एक प्लेट है तो इसकी T1, दूसरी प्लेट है तो इसकी T2 और तीसरी प्लेट है तो इसकी T3। ये है परावैद्युत युक्त पदार्थ की पट्टी। तो कहीं ना कहीं इनका परावैद्युतांक भी तो होगा ना। तो जो हमारी T1 है, इसका जो परावैद्युतांक होगा वो K1 होगा और जो हमारी T2 पट्टी है, इसका जो परावैद्युतांक होगा वो K2 होगा। एंड जो T3 पट्टी है हमारी परावैद्युत पदार्थ की, उसका जो परावैद्युतांक होगा वो K3 हो जाएगा।
तो मुझे यही उम्मीद है कि आपको जो ये हमारा चित्र हमने अब तक समझाया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये हमारी डेरिवेशन है अनेक परावैद्युत युग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यानी कि दो चालक प्लेटें हमें लेनी होगी। एक चालक प्लेट को मैं एक्स नाम दे देती हूँ और दूसरी चालक प्लेट को मैं वाई नाम दे देती हूँ। जो हमारी एक्स प्लेट है इसको किसी बैटरी के माध्यम से धनावेश दिया जाता है और जो हमारी वाई प्लेट है इसको ऋणावेश दिया जाता है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि जो एक्स प्लेट है इस पर धनावेश उपस्थित होता है और जो वाई प्लेट है इस पर ऋणावेश उपस्थित होता है। जब हम इस वाई प्लेट को भू संपर्कित कर देते हैं, जब हम इस वाई प्लेट को भू संपर्कित कर देते हैं, जब हम इस वाई प्लेट को भू संपर्कित कर देते हैं तो इस वाई प्लेट का जो बाहरी धनावेश होता है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो आइए अब इससे आगे की जो इसके रूल्स हैं वे हम आपको बताएंगे। तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले इसकी थ्योरी जो है उसको मैं लिख कर के बता देती हूँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना एक समांतर प्लेट संधारित्र। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र एक्स व वाई से मिलकर बना है। बच्चों ध्यान से समझिएगा कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र एक्स और वाई से मिलकर बना है, जिसकी एक्स प्लेट पर धनावेश उपस्थित है और वाई प्लेट पर ऋणावेश उपस्थित है। इन दोनों प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी जाती है। यानी कि अनेक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी जाती है। अनेक का मतलब होता है बहुत सारी, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है। तो इनकी जो मोटाई है वो T1 है, T2 है और T3 है। इसी प्रकार से जो इनका परावैद्युतांक होगा वो भी K1 होगा, K2 होगा और K3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि माना एक समांतर प्लेट, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र एक्स व वाई प्लेट से मिलकर बना है। एक्स व वाई प्लेट से मिलकर बना है। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र एक्स व वाई प्लेट से मिलकर बना है। इन दोनों प्लेटों के मध्य, आगे लिखेंगे इन दोनों प्लेटों के मध्य अनेक परावैद्युत युक्त पदार्थ की पट्टी रखी जाती है। जिनकी मोटाई क्रमशः T1, T2, T3 तथा परावैद्युतांक K1, K2, K3 ... है। अब इससे पिछली क्लास में मैंने आपको एक सूत्र
आपको पता होगा एक सूत्र सिद्ध करवाया था जो कि इस प्रकार से है, C बराबर के A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस टी प्लस के T अपॉन में K। ये वाला सूत्र मैंने ऑलरेडी जो इससे पिछले वाला लेक्चर है उसमें सिद्ध कराया हुआ है, तो आप वहाँ से इसकी डेरिवेशन को देख सकते हैं। तो आपको ये जो डेरिवेशन है, अगर आपको इस सूत्र मालूम है तो ये डेरिवेशन क्लियरली रूप से समझ में आएगी। लेकिन अगर आपको इस सूत्र के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो आज के लेक्चर के अंदर जो मैं डेरिवेशन करा रही हूँ तो ये आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो आप इससे पिछले वाले लेक्चर को ज़रूर से देख लीजिएगा। तो आइए अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो हमने पीछे की डेरिवेशन की थी वो थी केवल एक पट्टी की, यानी कि एक प्लेट की डेरिवेशन, इसीलिए केवल यहाँ पर एक टी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अनेक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है, तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। C बराबर के A एप्सिलॉन नोट तो सेम इसी प्रकार से आ जाएगा और D माइनस के। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि जो इससे पीछे की डेरिवेशन थी उसमें केवल एक प्लेट की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर अनेक प्लेट रखी है, तो इस T के स्थान पर आ जाएगा हमारा T1 प्लस के T2 प्लस के T3 और डॉट डॉट, फिर ऐसे कोष्टक में बंद कर देंगे, फिर प्लस यहाँ दिया गया है T, लेकिन इसके स्थान पर भी होगा T1 अपॉन में K1, फिर प्लस का T2 अपॉन में K2, फिर प्लस के T3 अपॉन में K3 डॉट डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा। अब इससे आगे की समझने की कोशिश करिएगा। जैसे C जो हमारी T1 प्लस के T2 प्लस के T3 दिया गया है, यानी कि T1 प्लस के T2 प्लस के T3, ये बराबर होता है D के। किसके? D के। जो यहाँ पर T1 T2 T3 इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट रखी है, अनेक प्लेट यहाँ पर रखी है, इसीलिए इनकी जो मोटाई है वो हमने T1 प्लस के T2 प्लस के T3 यहाँ पर ली गई है। और K1 K2 K3 इसलिए लिया है क्योंकि इनका परावैद्युतांक K1 K2 और K3 है। तो जो T1 T2 T3 है ये बराबर होता है D के, तो इसके स्थान पर हम रख देंगे D को। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा C बराबर के A एप्सिलॉन नोट D, इसी प्रकार से आ जाएगा ये माइनस। अब इन T1 T2 और T3 के स्थान पर रखेंगे D और कोष्टक में ऐसे कर देंगे हम बंद। अब ये सेम रखेंगे आगे T1 अपॉन में K1 प्लस के T2 अपॉन में K2 प्लस के T3 अपॉन में K3। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, या फिर मैं यही बता देती हूँ इसको इधर, क्योंकि यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि एक प्लस का D है और एक माइनस का D है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो जो हमारा फाइनली अंत में रिजल्ट मिलेगा वो C बराबर के एक एप्सिलॉन नोट, केवल ये बच जाएगा। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे T1 अपॉन में K1 प्लस के T2 अपॉन में K2 प्लस के T3 अपॉन में K3। तो ये हमारा हो जाता है सूत्र। इस डेरिवेशन का जो सूत्र हमें मिला है वो है C बराबर के एक एप्सिलॉन नोट T1 प्लस के T2 प्लस के T3 अपॉन में K1 प्लस के K2 प्लस के K3।
तो यहाँ हमारी ये डेरिवेशन पूर्ण हो जाती है और मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा, क्योंकि जो डेरिवेशन होती है जब हम उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं तो तभी वे बूस्ट होती है, अन्यथा फिर वीक हो जाएंगे आप फिजिक्स के अंदर। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करती हूँ कि आप फिजिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर हम आपको हमारी क्लासेज अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।